तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एसबीआई क्लर्क प्री का जो फुल स्टडी प्लान है, जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही फॉलो किया था और मेरे प्री में 17.50 मार्क्स एबव आए थे कट ऑफ से। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने मेनली अपना सेल्फ स्टडी ही शेयर किया है कि मैं कैसे सेल्फ स्टडी करती हूँ। और मैंने कोई सब्सक्रिप्शन की बात यहाँ पे नहीं की है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। अगर आप यूट्यूब से भी करना चाह रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो, और मैंने उसी के रिगार्डिंग ये प्लान बताया है। ऐसे आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने लिखा है इंग्लिश के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ती थी, वो भी खुद से पढ़ती थी। स्टार्टिंग में मैंने भी टीचर्स का देखा था कि कैसे चीज़ें लेनी है, कैसे आर्टिकल्स से हमें बेनिफिट हो सकता है। तो स्टार्टिंग के 1 वीक तक मैंने देखा था, उसके बाद मैंने खुद से ही अपना पढ़ना शुरू किया था आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स मेनली। तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपको खुद से आप कंफर्टेबल है तो आप खुद से करिए। लेकिन अगर आप 1-2 वीक के बाद आप मैम से देख लीजिए, या कोई सर से, जैसे कि निमिषा मैम है, या लर्निंग कैप्सूल में जो सर आते हैं वरुण सर, उनसे आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों के बाद आपको खुद से कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप खुद से समझ पा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, तो उसके बाद आप खुद से ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए 1-2 वीक के बाद कि आप खुद से भी पढ़ें, खुद से समझें हर चीज़ों को। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो एडिटोरियल खोल के या वो वीडियो खोल के। दूसरा है कि आपको सेक्शनल मॉक्स देखने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद मैं मॉक्स देना शुरू करूँगी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट के बीच। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी लगभग 1 महीना रह चुका है, तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, ट्वाइस ए वीक आप दीजिए, तो उससे आपको क्वेश्चन से पता चलेंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ तक रहा बात ग्रामर का, तो ग्रामर आप क्वेश्चन जब करेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ आपके इम्प्रूव होंगे ही। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, जो निमिषा मैम ने कराया है यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हैं। एक वीडियो है, शायद लगभग 10 आवर्स की वीडियो है जो कंबाइन है। तो आप वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख के ख़त्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी होता है इंग्लिश के लिए, मेनली प्री के लिए, तो ये काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा फुल्ली, और आप एक अच्छा स्कोर 20+ स्कोर डेफिनेटली कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करती हूँ, तो क्वांट में आपको ज़रूरत पड़ती है सब्सक्रिप्शन की। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। कोई भी एक टीचर से आप पहले अपनी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जो अरिथमेटिक चैप्टर्स हैं हमारे 8 to 9 चैप्टर्स है, उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप क्लियर कीजिए। क्योंकि मेनली 8 से 10 सवाल हमें देखने को मिलते हैं प्री एग्ज़ाम में, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं अकॉर्डिंग टू अ शिफ्ट, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अपने अरिथमेटिक को क्लियर कीजिए सबसे पहले। उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप वो देखिए। किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपको समझ आए। बहुत सारे टीचर्स ने कराया हुआ है। उसके बाद आप स्पीड मैच जो होता है, वो तो हमारे खुद के हाथ पे होता है कि आप कितना से कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेनली मिनिमम 20-30 क्वेश्चन तो डेली आपको लगाने पड़ेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, जिसमें कि क्वाड्रेटिक आ गया आपका, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया, फिर से और भी मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, ये सब प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो ये इसकी तो आपको कहीं भी PDF बहुत सारी टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है, या आप डेली अड्डा के क्विज भी दे सकते हैं। तो इससे आपका ये सेक्शन भी कवर हो जाएगा। और ये तो मैंने बता ही दिया कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पता है कि DIs भी आती है, प्री में भी आती है और मेंस भी आती है। हाँ, प्री में थोड़े से लेवल उसका कम रहता है, और यहाँ जहाँ तक ये प्लान प्री का है, तो मैं अभी प्री के बारे में बताऊँगी। तो आप बहुत सारे तरीके की डिफरेंट DI है। हाँ, सर ने कराया हुआ है, लर्निंग कैप्सूल्स से मैंने किया था, तो वहाँ सर ने कराया हुआ है। बहुत सारी DIs के क्लासेस हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। पहले आप पैटर्न सीख लीजिए कि कैसे कैसे डिफरेंट DI कैसे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप डेली 5 DI लगाइए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप
लास्टली जो है सारे सब्जेक्ट को मैंने जैसे बताया कि मॉक देना काफ़ी ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अगर आप खुद से अपने स्कोर नहीं देखेंगे कि हाँ मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सेक्शनल मॉक देना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, ट्वाइस ए वीक दीजिए, जिससे आपके मार्क्स भी पता चले और उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना लेवल है क्वेश्चन का। तो ये सारा सब चीज़ करने से आपका क्वांट सेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप एक अच्छा गुड स्कोर कर पाएंगे क्वांट में भी। रीजनिंग की जहाँ तक बात है, तो रीजनिंग में भी आपको बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि हो गया आपका ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारे टॉपिक आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो ये सबको तो एकदम आपको मतलब अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि इसको स्कोर कहीं नहीं जा रहा है, ये स्कोर मेरे डेफिनेटली आ रहा है एग्जाम में। तो ये सबको आपको एकदम अपना कंट्रोल में लेना पड़ेगा। उसके जहाँ तक रही पजल की बात, तो इसमें भी पहले आपको कॉन्सेप्ट जैसे कि दिया ही मैंने बताया, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली से कर सकते हैं, जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता, तरीका नहीं पता। तो आप पहले ट्राई कीजिए कि सारे जो कॉन्सेप्ट जैसे कि सर्टेन पजल रो वाले पजल आते हैं, फिर पैरेलल वाले पजल आते हैं, वो सारे आप क्लियर कीजिए उसके कॉन्सेप्ट। क्योंकि मेनली मेंस में हमें इस टाइप के ही पजल देखने मिलते हैं। फिर फ्लैट एंड फ्लोर, फ्लोर वाले, ये सारे पजल के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कैसे इसे क्रैक करना है, कैसे इसे पकड़ना है, कैसे बनाना है, ताकि कम से कम समय में जैसे कि 2 से 3 मिनट में आप इसे बना सकें। यहाँ प्री में हमें 4-5 पजल तो देखने मिलते ही हैं हर शिफ्ट में। तो ये दोनों आप क्लियर कीजिए। उसके बाद अपने मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए ट्वाइस ए वीक। तो इससे आपका ये सेक्शन भी, रीजनिंग भी अच्छा कवर हो जाएगा। और अभी समय भी है हमारे पास, लगभग 1 महीना से ज़्यादा ही है समय। तो आप कर सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। और आप फुल मॉक भी दीजिए, हर वीक दीजिए। 1 मॉक तो मिनिमम अभी से देना है, बाद में एग्जाम जैसे जैसे सामने आएंगे और ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।